योगेन चेतस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मि। हमारा प्रकरण या प्रसंग समाधि को लेकर के चल रहा है। एक बात आप स्पष्ट समझ लें, समाधि हर व्यक्ति को लगती है। किसी भी प्रकार के चित्त वाला व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो और किसी भी साधन को ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहा हो, अर्थात उसका लेवल कहीं भी हो, समाधि सबको लगती है। लेकिन हमको समाधि के विषय में ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम समझ नहीं पाते। अच्छा, यदि हमें समाधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लग जाए तो हमारी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप हम सब उस समाधि को समझें, डरें नहीं, समझें। और समझने के बाद यदि साधन में और ज़्यादा तीव्रता आती है और ज़्यादा मन आपका लगता है तो समाधि की उच्च अवस्थाओं तक पहुँच करके आप योग के पूर्ण आनंद को या योग अमृत का पान करने में सक्षम होंगे। तो हम बात प्रारंभ करते हैं समाधियों की। सबसे पहले आप समाधि की परिभाषा जो भगवान पतंजलि जी ने दी है उसको समझ लीजिए क्या है। तदेव अर्थ मात्र निर्भासनम स्वरूप शून्यानामेव समाधि। समाधि पाद के सूत्र में ये व्याख्या, ये परिभाषा दी है। इसका अर्थ क्या है? तदेव अर्थ मात्र निर्भासनम, यानी कि जब हमारा ध्यान परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है और ध्याता ध्येय दोनों ही उदासीन होकर के ध्याता और ध्यात्र केवल ध्येय ही हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है और वो ध्येय प्रकाश के रूप में भासने लगता है। वस्तुओं के जो स्थूल स्वरूप हैं वो विस्मृत हो जाते हैं। उस प्रकाशी अवस्था को जहां अपना स्वरूप शून्य सा महसूस होने लग जाए, अर्थ मात्र निर्भासनम, किसी भी वस्तु या विषय का केवल अर्थ मात्र ही हमारे ध्यान में दिखाई देने लग जाता है या दिखाई देता है और अपना स्वरूप शून्य सा महसूस होने लग जाता है। हम जीरो लेवल पर पहुंच जाते हैं। यही समाधि है। यहाँ गुणों का अत्यंत अभाव हो जाता है। किसी प्रकार की वासना, तृष्णा, अहमता, ममता विषयों में नहीं रहती। और ये व्युत्थान की दशा में एक प्रकार का विशेषता है। यानी समाधि की अवस्था में तो ऐसा होता ही है, लेकिन व्युत्थान कहते हैं समाधि से परे। जब हम जागृत अवस्था में या व्यवहार की अवस्था में होते हैं तो वहाँ उस साधक का चित्त आपको अलग से ही दृष्टिगोचर होगा। उदाहरण दे देता हूँ, जहाँ आप किसी सिद्ध संत के मंदिर में, कुटिया में आप जाएंगे तो वहाँ उनके नज़दीक पहुँचते ही, उनके आभा मंडल में पहुँचते ही आपको अजीब सी शांति, अजीब सा आनंद महसूस होगा और आपको सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ये उनके समाधि का प्रभाव है। भले ही व्युत्पन्न में है, यानी कि समाधि की अवस्था में नहीं है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का एक आभा मंडल बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का, अगर वो व्यक्ति वितर्क में है, गलत कार्यों में है, स्थूल विषयों में है, तो उसका एक भयात्मक वातावरण बन जाता है। और कोई व्यक्ति साधक है, ज्ञानी है, महापुरुष है, विद्वान है, योगी है, सन्यासी है, यति है, ब्राह्मण है, तो उसका आभा मंडल अलग से बन जाता है। इसीलिए मैं आज समाधि के विषयों का या समाधि के प्रकारों का आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए किस प्रकार से
हमने आपको पिछले सूत्र में बताया था कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव मणे गृहीत्र ग्रहण ग्राहोस ततस्तत् जनता समापत्ति। यानी जब हमारा चित्त वृत्तियों से क्षीण हो जाता है और अभिजात कहते हैं एकदम नेचुरल नैसर्गिक मणि की तरह, जो विशुद्ध मणि होता है, इतना पारदर्शी होता है कि किसी भी वस्तु के नजदीक ले जाएंगे तो वो वस्तु का ही स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से हमारा चित्त भी उसी प्रकार से इतना पारदर्शी, स्पष्ट और स्फटिक मणि की तरह पवित्र हो जाता है कि जहाँ भी उसको लगाएंगे, जिस ज्ञान में लगाएंगे, वही ज्ञान तुरंत ही आपको स्वीकार हो जाएगा, तुरंत ही आपको वो ज्ञान हो जाएगा। जैसा मैंने भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में आपको बता दिया था कि उनको जो शीघ्र ज्ञान, शीघ्र विद्याएं सारी प्राप्त हुई अर्जुन आदि को, उसका कारण यही था कि उनका चित्त वृत्तियों से रहित था, पूर्ण विशुद्ध सत्व से युक्त था। आगे अब वो किस प्रकार की समाधियां होती हैं, तो देखिए समाधियों के प्रकार 8 हैं। 8 प्रकार हैं। उन्हें संप्रज्ञा समाधि की संज्ञा में बांटा जा सकता है। तो वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि, विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि, आनंद अनुगत संप्रज्ञा समाधि और अस्मिता अनुगत संप्रज्ञा समाधि। ये तो संप्रज्ञात की हैं, यानी कि यहाँ हमको विषय का ज्ञान रहता है, प्रकृति का ज्ञान रहता है। लेकिन इससे आगे ये निर्वितर्क भी हो जाती हैं या असंप्रज्ञात भी हो जाती हैं। वो इसी प्रकार से हैं, यानी वितर्कानुगत असंप्रज्ञा समाधि, विचारानुगत असंप्रज्ञा समाधि, आनंद अनुगत असंप्रज्ञा समाधि और अस्मिता अनुगत असंप्रज्ञा समाधि। असंप्रज्ञा समाधि की अवस्था में व्यक्ति को, योगी को केवल आत्मा का ही आभास रहता है, यानी उनका चित्त केवल आत्मा से प्रकाशित विशुद्ध सत्व से युक्त होता है, जहाँ वस्तुओं को तुरंत ही ग्रहण करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। तुरंत ही बहुत दूर से ही वस्तुओं को देखने की, पढ़ने की, समझने की योग्यता आ जाती है। इसका भी बताएंगे। यही ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा से तात्पर्य है कि ऐसी प्रज्ञा जो रित कहते हैं एकदम प्राकृतिक सत्य से भरी हुई, जो नैसर्गिक ट्रुथ है, नेचुरल ट्रुथ, ओरिजिनल, उससे भरी हुई प्रज्ञा, विशेष ज्ञान की अवस्था। किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान हो जाता है, तुरंत सामने आते ही पदार्थ या वस्तु के विषय में विशेष ज्ञान जिस योगी को हो जाता है, उसकी प्रज्ञा को ऋतंभरा प्रज्ञा बोलते हैं, ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा। तो अब हम सवितर्क और निवितर्क समाधि के बारे में आपसे बताएंगे किस प्रकार से। तो तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पये संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो एक होती है सवितर्का समापत्ति। समापत्ति कहते हैं, समापत्ति का मतलब यह है तद्रूप हो जाना, वैसा का वैसा रूप ग्रहण कर लेना, वो समापत्ति होती है। सवितर्का क्यों होती है? क्योंकि इसमें शब्द, ज्ञान और शब्द का और वस्तु का और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग हैं। अभी मैं आपके सामने गाय कहूँ, गाय, तो एक तो गाय शब्द मैंने कह दिया आपसे, दूसरा आपको गाय का ज्ञान भी होगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, पहली दूसरी क्लास में पढ़ता है, जिसने गाय नहीं देखी है वो केवल शब्द को पढ़ेगा, वो केवल शब्द को पढ़ेगा, गाय। अच्छा, जिसने गाय देखी है वो शब्द को पढ़ते पढ़ते गाय का चित्र भी उसके सामने आ जाएगा। ऐसे ही एक योगी के दिमाग में उस गाय का अर्थ भी सामने आ जाएगा कि वो दूध देती है, घास खाती है, उसके 2 सींग होते हैं और एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, इस तरह की होती है। तुरंत उसका अर्थ भी उनके सामने आ जाएगा। यानी शब्द, ज्ञान और अर्थ, इन तीनों से मिश्रित जो समाधि की अवस्था होती है उसको बोलते हैं सवितर्का। जब इन शब्द, ज्ञान और अर्थ, इन तीनों से मिश्रित जो अवस्था होती है किसी भी व्यक्ति की, वो सबके पास होती है। स्थूल विषयों को सब लोग जानते हैं,
अभी आप कहेंगे गधा, सब लोगों की समझ में आ जाए गधा क्या होता है। लेकिन जब सवितर्क से आगे हम चलेंगे निर्वितर्क की ओर, तो गधा का चित्र हमारे सामने नहीं आएगा, केवल उसका अर्थ ही हमारे सामने रह जाएगा। यानी कि उसका शब्द, अर्थ और ज्ञान, और शब्द और अर्थ खत्म हो जाएगा, केवल ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा। तो इसके लिए भी मंत्र दिया है भगवान पतंजलि जी ने, 43वां मंत्र दिया है। उसमें कहा है कि स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्कः। यानी कि जब हमारी स्मृति बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाती है, अत्यंत शुद्ध हो जाती है, तो हमारा स्वरूप शून्य सा हो जाता है और उस वस्तु विषय का केवल अर्थ मात्र ही हमको दृष्टिगोचर होता है। हमें उसमें आसक्ति या उत्तेजना नहीं होती है। सीधी भाषा बता दूं आपको, आपके और इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं। देखिए, एक सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष, तो सामान्य व्यक्ति उनके सुंदरता को देख करके आकर्षित होता है, सामान्य व्यक्ति। लेकिन योगी के लिए एक सुंदर स्त्री केवल डेड बॉडी है, मृत शरीर है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी स्मृति को इतना शुद्ध कर लिया है, उसके सामने स्त्री को भोगने या उसको देखने, स्पर्श करने की उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो चुकी हैं। उसने उसका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लिया है, केवल अपने सूक्ष्म विषय के ज्ञान के द्वारा। इसलिए उसकी आसक्ति निवृत्त हो जाती है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। ऐसे ही धन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्त्री पुरुष के द्वारा धन के प्रति लालसा होना, सोने के प्रति, चांदी के प्रति लालसा होना स्वाभाविक है। लेकिन जो योगी होते हैं, जिन्होंने अपनी स्मृति को परिशुद्ध कर लिया है, जो उसके हानि लाभ विकारों को भी जानते हैं, उनकी उनमें कोई आसक्ति नहीं रहती। इसका कारण यह है कि उन्होंने सोने और रुपए पैसों के पीछे छुपे हुए विभिन्न प्रकार के भोगों, रोगों, उनकी आसक्ति, उनके दोषों को समझ लिया, जान लिया है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, जहाँ व्यक्ति को उस विषय में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। तो वहाँ केवल हर चीज़ शून्य जैसी महसूस होती है। उसके चित्त की जो अवस्था है वो इतनी शांत और स्थिर हो जाती है कि उसमें शून्य का आभास हमेशा बना रहता है। ये क्या है? निर्वितर्क का समापत्ति है। निर्वितर्क समापत्ति यानी चित्त की ऐसी अवस्था है जिसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं हो रहा। आपको तर्क बता दूं, तर्क का मतलब क्या है? तर्क का तात्पर्य होता है शब्द के संबंध में चिंता होना। कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी शब्द को सुन के उसके पीछे क्या, क्यों तुरंत लगा देता है। कारण क्या है? उसको शब्द का पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन योगी की अवस्था इससे दुर्लभ होती है। वो शब्द के पीछे छिपे हुए रहस्य को जान जाता है, इसलिए उसके सामने कोई तर्क नहीं रहता। मैं अपनी बात बता दूं, प्रारंभ में जब ध्यान करने लगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के बाद, योग में बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जितना भी हुआ, और प्राणायाम, आसन इत्यादि में जब मेरी बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति थी, तब ध्यान प्रारंभ किया किसी आश्रम में जा कर के, तो मेरे अंदर जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या यही योग है, सबका समाधान हो गया तुरंत। क्योंकि ध्यान की अवस्था में व्यक्ति जीरो पर पहुंच जाता है, और जहाँ जीरो आ जाए वहाँ तर्क समाप्त। ये है निर्वितर्क समापत्ति की अवस्था। अब इसके आगे ऐसे ही सविचार और निर्विचार के विषय में है। तो वितर्क से आगे विचारानुगत समाधि आती है। मैंने आपसे बताया था विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि। विचारानुगत यानी कि जब तर्क समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति विचार की ओर चलने लग जाता है। ये वस्तुओं के स्थूल स्वरूप के पीछे जो उसके परमाणुओं का रहस्य है, जैसे जल है। अब जल के परमाणु हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ जाती है कि इस जल का जो कारण है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ से विचारानुगत समाधि प्रारंभ हो जाती है। ये सविचार होती है, और जब हमको पूरी तरह से हाइड्रोजन के अंदर आयनों का आभास हो जाता है कि हाइड्रोजन के अंदर पॉजिटिव आयन होता है, ऑक्सीजन के अंदर नेगेटिव आयन होता है, ये भी जान हो जाता है,
तो फिर आगे उसमें उसके बनने की यानी जल के बनने की प्रक्रिया भी समझ में आ जाती है। तो हमारा तर्क समाप्त हो जाता है, विचार प्रारंभ हो जाता है। ये विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि है। इसके बाद अस्मिता आती है। अस्मिता विचार से आनंद अनुगत। जब व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाता है कि इस प्रकृति के पदार्थों के पीछे परमाणु हैं और परमाणुओं का कारण है उनका सूक्ष्म अहंकार, तो उस अहंकार का जब ज्ञान हो जाता है तो इसको बोलते हैं अस्मिता अनुगत संप्रज्ञा समाधि। वो आनंद अनुगत, क्षमा करें, आनंद अनुगत। आनंद की अवस्था कब आती है? जब व्यक्ति को अपने अहंकार का सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है कि इन प्राकृतिक वस्तुओं का मूल कारण ये है, इसके पीछे का रहस्य ये है। पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी आपने देखा होगा, हमेशा हंस करके प्रत्येक समस्या का समाधान किया। क्यों? इसका रहस्य ये है कि वो घटना के पीछे के कारण को, वस्तु के पीछे के कारण को, व्यक्ति के पीछे के कारण को, भावों के पीछे के कारण को जानते हैं। ये आनंद अनुगत संप्रज्ञा समाधि होती है। तो इस संसार में अभी भी हम सब किसी न किसी समाधि की अवस्था में गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं होता। इसलिए हम समाधि के बारे में ये सोचने लग जाते हैं कि ये तो योगियों का, सन्यासियों का विषय है, हमें इससे क्या मतलब है। लेकिन मुझे तो आप सबको योग के लिए प्रेरित करना है, इसलिए मैं समाधि की व्याख्या कर रहा हूं। आगे सविचार के बाद होती है निर्विचार। अच्छा, निर्विचार में क्या होता है? निर्विचार में क्या होता है कि निर्विचार एक ऐसी अवस्था है जहां जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है, यानी कि परमाणुओं के पीछे जो तन्मात्राएं हैं, परमाणुओं के पीछे का जो कारण है तन्मात्रा, माइक्रो एलिमेंट्स कह सकते हैं अंग्रेजी में, परमाणुओं से भी सूक्ष्म जो परिणाम है उसको बोलते हैं तन्मात्राएं। तो अब वायु के परमाणु हो सकते हैं, आकाश के परमाणु हो सकते हैं, जल के परमाणु होते हैं, पृथ्वी के परमाणु होते हैं, अग्नि के भी परमाणु होते हैं। लेकिन इन परमाणुओं के पीछे तन्मात्राएं होती हैं जिनकी वजह से ये परमाणु कार्य करते हैं। तो तन्मात्राओं तक का ज्ञान हो जाता है सविचार, यानी विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि। और फिर इसके बाद इन परमाणुओं के पीछे के रहस्य को मालूम करने के लिए आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि आती है। इससे भी अंत में आती है अस्मिता अनुगत संप्रज्ञा समाधि। अस्मिता क्या होता है? अस्मिता होता है हमारा सूक्ष्म अहंकार। सूक्ष्म अहंकार वो अहंकार की अवस्था है जहां सत्व गुण युक्त ही चित्त हो, चित्त में रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल समाप्त हो जाए, केवल सत्वगुण ही रह जाए। इस प्रकार की अवस्था को अस्मिता बोलते हैं। इससे फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल और केवल हमारा पुरुष स्वरूप यानी आत्मा ही रह जाती है। हम प्रकृति के अंतिम परमाणु का भी ज्ञान इसके माध्यम से कर सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं कि हमारे प्राचीन काल में ऋषि महर्षि किसी भी कार्य करने के लिए, प्रकृति से मनोवांछित कार्य करवाने के लिए उन्हें किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती थी। उन्हें मशीनों की आवश्यकता नहीं थी, आने जाने के लिए जहाज की आवश्यकता नहीं थी। उनका चित्त ही इन सारे कार्यों को कर देता था, क्योंकि वो चित्त को विशुद्ध करके उस परमाणुओं के लेवल तक पहुंचा देते थे जहां परमाणुओं और परमाणु से पीछे तन्मात्राओं का ज्ञान हो जाता था। और वहां वो मनोवांछित कार्यों के द्वारा और अपने आप को कृतार्थ करते थे। संसार का समस्त वैभव उनके लिए बहुत आसान चीज थी। संसार का समस्त वैभव, प्रकृति का कोई भी कण उससे अलग नहीं था। ये सब समाधियां कैसी हैं? ताएव सबीज समाधि। ये सब सबीज समाधि है। सबीज इसलिए है कि इनमें हमें संसार का बीज बना रहता है, यानी कि अगर यही समाधि हमारी लगी हुई है तो हमें फिर संसार में आना जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य तो संसार से मुक्त होना है, यानी कि हमको विधेय अवस्था को प्राप्त करना है।
ऐसी स्वरूप प्रतिष्ठा को जहाँ चित्त शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाए। ये हमारे इस पतंजलि योग शास्त्र का अंतिम सूत्र है कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठाया वाचित शक्ति रहती। यानी कि जब पुरुषार्थ से शून्य हो जाए हमारा चित्त, किसी भी प्रकार का धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि की हमारी वासना न रहे और हमारे चित्त को बनाने वाले गुण भी उनके कारणों सहित लीन हो जाएं, न रजोगुण न तमोगुण न सतोगुण। ध्यान रहो, ये 3 प्रकार की रस्सियां हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों रस्सियां हैं सोने चांदी की और लोहे की। इन तीनों को ही काटना पड़ता है मुक्त होने के लिए। ये जब तीनों रस्सियां कट जाती हैं, तीनों गुण समाप्त हो जाते हैं, तो कैवल्य यानी केवल स्वरूप अवस्था रह जाती है। यही मुक्ति की अवस्था है। यहाँ चित्त शक्ति यानी चित्त के सारा व्यापार समाप्त हो जाता है। चित्त का व्यापार समाप्त और वहीं से फिर स्वरूप प्रतिष्ठा आ जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और ये इसी के लिए सारे साधन बताए गए हैं ऋषियों ने, ज्ञानियों ने। तो मैं बता रहा था कि हमारी संप्रज्ञा समाधि जितनी भी हैं वो सबीज समाधि हैं, उसमें संसार का बीज बना रहता है। आगे हम अगला वीडियो में आपको सारी बातें बताएंगे। यहाँ हमने समाधियों के विषयों में बताने का प्रयास किया है, आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेन चेतस्य पदेन वाचा मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मि। हमारा प्रकरण या प्रसंग समाधि को लेकर के चल रहा है। एक बात आप स्पष्ट समझ लें, समाधि हर व्यक्ति को लगती है। किसी भी प्रकार के चित्त वाला व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो और किसी भी साधन को ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहा हो, अर्थात उसका लेवल कहीं भी हो, समाधि सबको लगती है। लेकिन हमको समाधि के विषय में ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम समझ नहीं पाते। अच्छा, यदि हमें समाधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लग जाए तो हमारी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप हम सब कुछ समाधि को समझें, डरें नहीं, समझें। और समझने के बाद यदि साधन में और ज़्यादा तीव्रता आती है और ज़्यादा मन आपका लगता है तो समाधि की उच्च अवस्थाओं तक पहुँच करके आप योग के पूर्ण आनंद को या योग अमृत का पान करने में सक्षम होंगे। तो हम बात प्रारंभ करते हैं समाधियों की। सबसे पहले आप समाधि की परिभाषा जो भगवान पतंजलि जी ने दी है उसको समझ लीजिए क्या है। तदेव अर्थमात्र निर्भासनम स्वरूप शून्यानाम एवं समाधि। समाधि पाद के सूत्र में ये व्याख्या, ये परिभाषा दी है। इसका अर्थ क्या है? तदेव अर्थमात्र निर्भासनम, यानी कि जब हमारा ध्यान परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है और ध्याता ध्येय दोनों ही उदासीन होकर के ध्याता और ध्यात्र, केवल ध्येय ही हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है और वो ध्येय प्रकाश के रूप में भासने लगता है। वस्तुओं के जो स्थूल स्वरूप हैं वो विस्मृत हो जाते हैं। उस प्रकाशीय अवस्था को जहां अपना स्वरूप शून्य सा महसूस होने लग जाए। अर्थमात्र निर्भासनम, किसी भी वस्तु या विषय का केवल अर्थमात्र ही हमारे ध्यान में दिखाई देने लग जाता है या दिखाई देता है।
और अपना स्वरूप शून्य सा महसूस होने लग जाता है, हम जीरो लेवल पर पहुंच जाते हैं। यही समाधि है। यहाँ गुणों का अत्यंत अभाव हो जाता है, किसी प्रकार की वासना, तृष्णा, अहमता, ममता विषयों में नहीं रहती। और ये व्युत्थान की दशा में एक प्रकार का विशेषता है। यानी समाधि की अवस्था में तो ऐसा होता ही है, लेकिन व्युत्थान कहते हैं समाधि से परे, जब हम जागृत अवस्था में या व्यवहार की अवस्था में होते हैं तो वहाँ उस साधक का चित्त आपको अलग से ही दृष्टिगोचर होगा। उदाहरण दे देता हूँ, जहाँ आप किसी सिद्ध संत के मंदिर में, कुटिया में आप जाएंगे तो वहाँ उनके नज़दीक पहुँचते ही, उनके आभा मंडल में पहुँचते ही आपको अजीब सी शांति, अजीब सा आनंद महसूस होगा और आपको सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ये उनके समाधि का प्रभाव है। भले ही व्युत्पन्न में है, यानी कि समाधि की अवस्था में नहीं है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का एक आभा मंडल बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का, अगर वो व्यक्ति वितर्क में है, गलत कार्यों में है, स्थूल विषयों में है, तो उसका एक भयात्मक वातावरण बन जाता है। और कोई व्यक्ति साधक है, ज्ञानी है, महापुरुष है, विद्वान है, योगी है, सन्यासी है, यति है, ब्राह्मण है, तो उसका आभा मंडल अलग से बन जाता है। इसीलिए मैं आज समाधि के विषयों का या समाधि के प्रकारों का आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए किस प्रकार से। हमने आपको पिछले सूत्र में बताया था कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव मणे गृहीत्र ग्रहण ग्राहोस ततस्तज्जनता समापत्ति। यानी जब हमारा चित्त वृत्तियों से क्षीण हो जाता है और अभिजात कहते हैं एकदम नेचुरल, नैसर्गिक मणि की तरह, जो विशुद्ध मणि होता है, इतना पारदर्शी होता है कि किसी भी वस्तु के नज़दीक ले जाएंगे तो वो वस्तु का ही स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से हमारा चित्त भी उसी प्रकार से इतना पारदर्शी, स्पष्ट और स्फटिक मणि की तरह पवित्र हो जाता है कि जहाँ भी उसको लगाएंगे, जिस ज्ञान में लगाएंगे, वही ज्ञान तुरंत ही आपको स्वीकार हो जाएगा, तुरंत ही आपको वो ज्ञान हो जाएगा। जैसा मैंने भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में आपको बता दिया था कि उनको जो शीघ्र ज्ञान, शीघ्र विद्याएं सारी प्राप्त हुई अर्जुन आदि को, उसका कारण यही था कि उनका चित्त वृत्तियों से रहित था, पूर्ण विशुद्ध सत्व से युक्त था। आगे अब वो किस प्रकार की समाधियाँ होती हैं, तो देखिए समाधियों के प्रकार 8 हैं। 8 प्रकार हैं। उन्हें संप्रज्ञा समाधि की संज्ञा में बांटा जा सकता है। तो वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि, विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि, आनंद अनुगत संप्रज्ञा समाधि और अस्मिता अनुगत संप्रज्ञा समाधि। ये तो संप्रज्ञात की हैं, यानी कि यहाँ हमको विषय का ज्ञान रहता है, प्रकृति का ज्ञान रहता है। लेकिन इससे आगे ये निर्वितर्क भी हो जाती हैं या असंप्रज्ञात भी हो जाती हैं। वो इसी प्रकार से हैं, यानी वितर्कानुगत असंप्रज्ञा समाधि, विचारानुगत असंप्रज्ञा समाधि, आनंद अनुगत असंप्रज्ञा समाधि और अस्मिता अनुगत असंप्रज्ञा समाधि। असंप्रज्ञा समाधि की अवस्था में व्यक्ति को, योगी को केवल आत्मा का ही आभास रहता है, यानी उनका चित्त केवल आत्मा से प्रकाशित विशुद्ध सत्य से युक्त होता है, जहाँ वस्तुओं को तुरंत ही ग्रहण करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। तुरंत ही बहुत दूर से ही वस्तुओं को देखने की, पढ़ने की, समझने की योग्यता आ जाती है। इसका भी बताएंगे। यही ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा से तात्पर्य है कि ऐसी प्रज्ञा जो ऋत कहते हैं एकदम प्राकृतिक सत्य से भरी हुई, जो नैसर्गिक ट्रुथ है, नेचुरल ट्रुथ, ओरिजिनल, उससे भरी हुई प्रज्ञा, विशेष ज्ञान की अवस्था। किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान हो जाता है, तुरंत सामने आते ही पदार्थ या वस्तु के विषय में विशेष ज्ञान जिस योगी को हो जाता है, उसकी प्रज्ञा को ऋतंभरा प्रज्ञा बोलते हैं। ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा। तो अब हम सवितर्क और निर्वितर्क समाधि के बारे में आपसे बताएंगे किस प्रकार से।
तो तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो एक होती है सवितर्का समापत्ति। समापत्ति कहते हैं, समापत्ति का मतलब यह है तद्रूप हो जाना, वैसा का वैसा रूप ग्रहण कर लेना, वो समापत्ति होती है। सवितर्का क्यों होती है? क्योंकि इसमें शब्द, ज्ञान और शब्द का और वस्तु का और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग हैं। अभी मैं आपके सामने गाय कहूँ गाय, तो एक तो गाय शब्द मैंने कह दिया आपसे, दूसरा आपको गाय का ज्ञान भी होगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, पहली दूसरी क्लास में पढ़ता है, जिसने गाय नहीं देखी है वो केवल शब्द को पढ़ेगा, वो केवल शब्द को पढ़ेगा गाय। अच्छा, जिसने गाय देखी है वो शब्द को पढ़ते पढ़ते गाय का चित्र भी उसके सामने आ जाएगा। ऐसे ही एक योगी के दिमाग में उस गाय का अर्थ भी सामने आ जाएगा कि वो दूध देती है, घास खाती है, उसके 2 सींग होते हैं और एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, इस तरह की होती है। तुरंत उसका अर्थ भी उनके सामने आ जाएगा। यानी शब्द, ज्ञान और अर्थ, इन तीनों से मिश्रित जो समाधि की अवस्था होती है उसको बोलते हैं सवितर्का। जब इन शब्द, ज्ञान और अर्थ, इन तीनों से मिश्रित जो अवस्था होती है किसी भी व्यक्ति की, वो सबके पास होती है। स्थूल विषयों को सब लोग जानते हैं। अभी आप कहेंगे गधा, सब लोगों की समझ में आ जाए गधा क्या होता है। लेकिन जब सवितर्क से आगे हम चलेंगे निर्वितर्क की ओर, तो गधा का चित्र हमारे सामने नहीं आएगा, केवल उसका अर्थ ही हमारे सामने रह जाएगा। यानी कि उसका शब्द, अर्थ और ज्ञान, और शब्द और अर्थ खत्म हो जाएगा, केवल ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा। तो इसके लिए भी मंत्र दिया है भगवान पतंजलि जी ने, 43वां मंत्र दिया है। उसमें कहा है कि स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्कः। यानी कि जब हमारी स्मृति बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाती है, अत्यंत शुद्ध हो जाती है, तो हमारा स्वरूप शून्य सा हो जाता है और उस वस्तु विषय का केवल अर्थ मात्र ही हमको दृष्टिगोचर होता है। हमें उसमें आसक्ति या उत्तेजना नहीं होती है। सीधी भाषा बता दूं आपको, आपके और इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं। देखिए, एक सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष, तो सामान्य व्यक्ति उनके सुंदरता को देख करके आकर्षित होता है, सामान्य व्यक्ति। लेकिन योगी के लिए एक सुंदर स्त्री केवल डेड बॉडी है, मृत शरीर है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी स्मृति को इतना शुद्ध कर लिया है, उसके सामने स्त्री को भोगने या उसको देखने, स्पर्श करने की उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो चुकी हैं। उसने उसका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लिया है, केवल अपने सूक्ष्म विषय के ज्ञान के द्वारा। इसलिए उसकी आसक्ति निवृत्त हो जाती है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। ऐसे ही धन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्त्री पुरुष के द्वारा धन के प्रति लालसा होना, सोने के प्रति, चांदी के प्रति लालसा होना स्वाभाविक है। लेकिन जो योगी होते हैं, जिन्होंने अपनी स्मृति को परिशुद्ध कर लिया है, जो उसके हानि लाभ विकारों को भी जानते हैं, उनकी उनमें कोई आसक्ति नहीं रहती। इसका कारण यह है कि उन्होंने सोने और रुपए पैसों के पीछे छुपे हुए विभिन्न प्रकार के भोगों, रोगों, उनकी आसक्ति, उनके दोषों को समझ लिया, जान लिया है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, जहाँ व्यक्ति को उस विषय में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। तो वहाँ केवल हर चीज़ शून्य जैसी महसूस होती है। उसके चित्त की जो अवस्था है वो इतनी शांत और स्थिर हो जाती है कि उसमें शून्य का आभास हमेशा बना रहता है। ये क्या है? निर्वितर्क समापत्ति है। निर्वितर्क समापत्ति यानी चित्त की ऐसी अवस्था है जिसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं हो रहा। आपको तर्क बता दूं, तर्क का मतलब क्या है? तर्क का तात्पर्य होता है शब्द के संबंध में चिंता होना। कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी शब्द को सुन के उसके पीछे क्या, क्यों तुरंत लगा देता है। कारण क्या है? उसको शब्द का पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन योगी की अवस्था इससे दुर्लभ होती है।
वो शब्द के पीछे छिपे हुए रहस्य को जान जाता है, इसलिए उसके सामने कोई तर्क नहीं रहता। मैं अपनी बात बता दूं, प्रारंभ में जब ध्यान करने लगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के बाद, योग में बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जितना भी हुआ, और प्राणायाम आसन इत्यादि में जब मेरी बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति थी, तब ध्यान प्रारंभ किया किसी आश्रम में जा कर के, तो मेरे अंदर जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या यही योग है, सबका समाधान हो गया तुरंत। क्योंकि ध्यान की अवस्था में व्यक्ति जीरो पर पहुंच जाता है, और जहाँ जीरो आ जाए वहाँ तर्क समाप्त। ये है निर्वितर्क समापत्ति की अवस्था। अब इसके आगे ऐसे ही सविचार और निर्विचार के विषय में है। तो वितर्क से आगे विचारानुगत समाधि आती है। मैंने आपसे बताया था विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि। विचारानुगत यानी कि जब तर्क समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति विचार की ओर चलने लग जाता है। ये वस्तुओं के स्थूल स्वरूप के पीछे जो उसके परमाणुओं का रहस्य है, जैसे जल है। अब जल के परमाणु हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ जाती है कि इस जल का जो कारण है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ से विचारानुगत समाधि प्रारंभ हो जाती है। ये सविचार होती है। और जब हमको पूरी तरह से हाइड्रोजन के अंदर आयनों का आभास हो जाता है कि हाइड्रोजन के अंदर पॉजिटिव आयन होता है, ऑक्सीजन के अंदर नेगेटिव आयन होता है, ये भी जान हो जाता है, तो फिर आगे उसमें उसके बनने की, यानी जल के बनने की प्रक्रिया भी समझ में आ जाती है। तो हमारा तर्क समाप्त हो जाता है, विचार प्रारंभ हो जाता है। ये विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि है। इसके बाद अस्मिता आती है। अस्मिता विचार से आनंद अनुगत। जब व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाता है कि इस प्रकृति के पदार्थों के पीछे परमाणु हैं, और परमाणुओं का कारण है उनका सूक्ष्म अहंकार, तो उस अहंकार का जब ज्ञान हो जाता है तो इसको बोलते हैं अस्मिता अनुगत संप्रज्ञा समाधि। वो आनंद अनुगत, क्षमा करें, आनंद अनुगत। आनंद की अवस्था कब आती है? जब व्यक्ति को अपने अहंकार का सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है कि इन प्राकृतिक वस्तुओं का मूल कारण ये है, इसके पीछे का रहस्य ये है। पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी आपने देखा होगा, हमेशा हंस करके प्रत्येक समस्या का समाधान किया। क्यों? इसका रहस्य ये है कि वो घटना के पीछे के कारण को, वस्तु के पीछे के कारण को, व्यक्ति के पीछे के कारण को, भावों के पीछे के कारण को जानते हैं। ये आनंद अनुगत संप्रज्ञा समाधि होती है। तो इस संसार में अभी भी हम सब किसी न किसी समाधि की अवस्था में गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम समाधि के बारे में ये सोचने लग जाते हैं कि ये तो योगियों का, सन्यासियों का विषय है, हमें इससे क्या मतलब है। लेकिन मुझे तो आप सबको योग के लिए प्रेरित करना है, इसलिए मैं समाधि की व्याख्या कर रहा हूँ। आगे सविचार के बाद होती है निर्विचार। अच्छा, निर्विचार में क्या होता है? निर्विचार में क्या होता है कि निर्विचार एक ऐसी अवस्था है जहाँ जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है, यानी कि परमाणुओं के पीछे जो तन्मात्राएं हैं, परमाणुओं के पीछे का जो कारण है तन्मात्रा, माइक्रो एलिमेंट्स कह सकते हैं अंग्रेजी में, परमाणुओं से भी सूक्ष्म जो परिणाम है उसको बोलते हैं तन्मात्राएं। तो अब वायु के परमाणु हो सकते हैं, आकाश के परमाणु हो सकते हैं, जल के परमाणु होते हैं, पृथ्वी के परमाणु होते हैं, अग्नि के भी परमाणु होते हैं, लेकिन इन परमाणुओं के पीछे तन्मात्राएं होती हैं जिनकी वजह से ये परमाणु कार्य करते हैं। तो तन्मात्राओं तक का ज्ञान हो जाता है सविचार, यानी विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि। और फिर इसके बाद इन परमाणुओं के पीछे के रहस्य को मालूम करने के लिए आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि आती है। इससे भी अंत में आती है अस्मिता अनुगत संप्रज्ञा समाधि। अस्मिता क्या होता है? अस्मिता होता है हमारा सूक्ष्म अहंकार।
सूक्ष्म अहंकार वो अहंकार की अवस्था है जहाँ सत्व गुण युक्त ही चित्त हो, चित्त में रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल समाप्त हो जाए, केवल सत्वगुण ही रह जाए। इस प्रकार की अवस्था को अस्मिता बोलते हैं। इससे फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल और केवल हमारा पुरुष स्वरूप यानी आत्मा ही रह जाती है। हम प्रकृति के अंतिम परमाणु का भी ज्ञान इसके माध्यम से कर सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमारे प्राचीन काल में ऋषि महर्षि किसी भी कार्य करने के लिए, प्रकृति से मनोवांछित कार्य करवाने के लिए उन्हें किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती थी। उन्हें मशीनों की आवश्यकता नहीं थी, आने जाने के लिए जहाज की आवश्यकता नहीं थी। उनका चित्त ही इन सारे कार्यों को कर देता था, क्योंकि वो चित्त को विशुद्ध करके उस परमाणुओं के लेवल तक पहुंचा देते थे, जहां परमाणुओं और परमाणु से पीछे तन्मात्राओं का ज्ञान हो जाता था, और वहां वो मनोवांछित कार्यों के द्वारा और अपने आप को कृतार्थ करते थे। संसार का समस्त वैभव उनके लिए बहुत आसान चीज़ थी। संसार का समस्त वैभव, प्रकृति का कोई भी कण उससे अलग नहीं था। ये सब समाधियाँ कैसी हैं? ताएव सबीज समाधि। ये सब सबीज समाधि है। सबीज इसलिए है कि इनमें हमें संसार का बीज बना रहता है। यानी कि अगर यही समाधि हमारी लगी हुई है तो हमें फिर संसार में आना जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य तो संसार से मुक्त होना है। यानी कि हमको विधेय अवस्था को प्राप्त करना है, ऐसी स्वरूप प्रतिष्ठा को जहाँ चित्त शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाए। ये हमारे इस पतंजलि योग शास्त्र का अंतिम सूत्र है कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठाया वा चित्त शक्ति रहती। यानी कि जब पुरुषार्थ से शून्य हो जाए हमारा चित्त, किसी भी प्रकार का धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि की हमारी वासना न रहे, और हमारे चित्त को बनाने वाले गुण भी उनके कारणों सहित लीन हो जाएं, न रजोगुण न तमोगुण न सतोगुण। ध्यान रहो, ये तीन प्रकार की रस्सियां हैं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों रस्सी हैं सोने चांदी की और लोहे की। इन तीनों को ही काटना पड़ता है मुक्त होने के लिए। ये जब तीनों रस्सियां कट जाती हैं, तीनों गुण समाप्त हो जाते हैं, तो कैवल्य यानी केवल स्वरूप अवस्था रह जाती है। यही मुक्ति की अवस्था है। यहाँ चित्त शक्ति यानी चित्त के सारा व्यापार समाप्त हो जाता है। चित्त का व्यापार समाप्त, और वहीं से फिर स्वरूप प्रतिष्ठा आ जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और ये इसी के लिए सारे साधन बताए गए हैं ऋषियों ने, ज्ञानियों ने। तो मैं बता रहा था कि हमारी संप्रज्ञा समाधि जितनी भी हैं वो सबीज समाधि हैं, उसमें संसार का बीज बना रहता है। आगे हम अगला वीडियो में आपको सारी बातें बताएंगे। यहाँ हमने समाधियों के विषयों में बताने का प्रयास किया है। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।